बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मार्च है और दिन है जुमे का। सुप्रीम कोर्ट की 81 मिनट की समाअत का मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखूँगा, लेकिन वीडियो के शुरू में ही अल्लाह ताला का शुक्र कि अज़हर मिशवानी साहब जो हैं वो बखैर व आफ़ियत अपने घर वापस आ गए, अपनी फैमिली के साथ हैं। और जितने लोगों ने उनके लिए आवाज़ उठाई, उनके लिए दुआएँ की, उन सब का शुक्रिया। अज़हर मिशवानी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, और बड़ा ये अफसोसनाक था कि ये 8-9 दिन तक लापता रहे। उनकी फ़ैमिली ने बहुत सफ़र किया, उनकी मिसेस ने, उनकी वालदा ने, उनके वालिद ने, उनके भाइयों ने, उनकी फ़ैमिली ने बहुत कर्ब और तकलीफ़ और अज़ियत में ये वक्त जो है वो गुजारा, क्योंकि नहीं पता था कि वो कहाँ पर हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़हर मिशवानी जो हैं वो वापस आ चुके हैं घर। तो अब आते हैं जी, आज समाअत जैसे ही शुरू हुई तो सबसे पहले पाकिस्तान बार कौंसिल के रहनुमा जो हैं, उनके अहदेदार जो हैं वो आए रोस्टम के। नून लीग का प्लान, आज का PDM का पूरा प्लान आज इस तरह से नाकाम हुआ कि इनका ये था कि पाकिस्तान बार कौंसिल वाले जो है वो प्रेशर बढ़ाएंगे और ब्लैकमेल करेंगे। उधर से इरफान कादिर साहब जो है वो ज़रा सख्त, वो आपको पता ना वो करते हैं, ज़रा जजेस के साथ ज़रा लड़ाई वाला माहौल पैदा करेंगे। फिर पॉलिटिकल लीडरशिप नून लीग की कोई आधी काबीना जो है वहाँ पे आई हुई थी। तो एक पूरा एक प्लान था, लेकिन वो प्लान जो है वो नाकाम हुआ। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो आज बातें की, उससे एक कमरा अदालत में पिन ड्रॉप साइलेंस था और बहुत अहम बातें जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज कहीं। आज जैसे ही समाअत शुरू हुई, सबसे पहले पाकिस्तान बार कौंसिल के वो जो हसन रज़ा पाशा साहब आए, वो आए और उन्होंने कहा जी मैं बात करना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम आपको सुनेंगे। उन्होंने कहा जी पहले मुझे सुन लें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा जी बताएं। तो उन्होंने शुरू में ही एक ऐसा मजाक कर दिया जिस पे कमरा अदालत में कहका लगा और लोगों ने कहा कि यार रोज़ों के दिन हैं, मतलब रोज़े के साथ तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जी हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। तो उस पर कहका भी लगा। बहुत से लोगों ने कहा कि यार ये क्या बात कर रहे हैं आप, माह रमज़ान है, थोड़ा सा जुमे का दिन है, आज तो कम अज़ कम आप ऐसी बात ना करें जो हकीकत से जिसका ताल्लुक ना हो, कि आपका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान बार कौंसिल जिस तरह से आलाकार बनी हुई है, बदकिस्मती से PDM की जो तासुर सारा वो इसमें आपके सामने ही है। तो खैर उन्होंने कहा जी आप फुल कोर्ट बनाएं या आप फुल कोर्ट जो है वो मीटिंग ज़रूर करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हाँ कुछ चीज़ें सामने आई हैं और जो है वो हमारे इख्तलाफ होता है और जजमेंट्स में इख्तलाफ सामने आता है, और लेकिन हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और आज से मैं मीटिंग्स का आगाज़ कर रहा हूँ। हमारे पास आज का दिन भी है, हफ्ता भी है, इतवार भी है। तो उम्मीद है कि सोमवार के दिन सूरत हाल जो है वो बहुत बेहतर होगी। ये जो एक तासुर बन गया है कि जजेस में बहुत लड़ाई है और ये सारी चीज़ें, इनके ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा उमर अता साहब ने कि 2 जजेस ने रिक्यूज़ किया। उन रिक्यूज़ करने से पहले बाद में अपनी गुफ्तगू देखी, बड़े अच्छे तरीके से बातचीत हुई। तो क्योंकि इस वक्त सियासी इशूज़ चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाइप है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, जल्दी पे तेल डाला जा रहा है, लेकिन हम बड़े सब्र व तहम्मुल से सारा कुछ देख रहे हैं। और जजेस पर एक ग्रुप कुछ जजेस पर तनकीद कर रहा है, दूसरा कुछ और जजेस पर तनकीद कर रहा है। तो इस मौके पे पाकिस्तान बार कौंसिल के जो हैं और मीडिया का भी जिक्र किया चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कि मीडिया जो है वो माशरे की आंखें हैं, कान हैं। कभी ऐसे होता है कि मीडिया भी गलत चीज़ें रिपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन हम जो है वो दरगुजर से काम लेते हैं। फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बार कौंसिल के हसन रज़ा पाशा साहब ने कहा कि हम हाजिर हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अमल से साबित करें, बातों से नहीं कि आप हाजिर हैं। पहली बार आप आके ये ऑफ़र कर रहे हैं कि हम हाजिर हैं, आप पहले आ जाते, चीज़ें काफ़ी दिनों से चल रही थी, और आप चैम्बर में आएँ और फिर इस पर हम जो है वो बात करेंगे। बार के बगैर बेंच और बेंच के बगैर बार जो है वो नामुकम्मल हैं। इसके बाद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, उन्होंने कहा मंसूर उस्मान अवान साहब, उन्होंने कहा जी टेम्परेचर को नीचे आना चाहिए, वक्त लगेगा, टाइम दें। और चीफ जस्टिस ने पूछा ना कि वो जो हमने कमिटमेंट्स का कहा था और ज़रा कि कमिटमेंट्स दें, तो उन्होंने कहा जी वो उस पर मज़ीद वक्त चाहिए और टेम्परेचर नीचे आना चाहिए, थोड़ा सा टाइम दें। आप ज़रा इंटरनली भी जो मामलात हैं अदालत के वो भी देखें, हम भी कुछ चीज़ें करते हैं ताकि टेम्परेचर जो है वो नीचे आए। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि वो जो कल से ख़बरें चलाने वाले थे ना कि इस्तीफ़ा दे दें, मुस्ताफ़ी हो जाएं या मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, उनको ये एक तरह से जवाब था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि बड़ा मुश्किल वक्त देखा और मैं उन जजेस में से शायद आखिरी जज हूँ जिनको जब मुशर्रफ की ये एमरजेंसी नाफिज हुई और जजेस को हाउस अरेस्ट किया गया और उनको निकाला गया, हटाया गया, तो उन्होंने कहा कि शायद मैं उनमें से आखिरी हूँ जिसको हाउस अरेस्ट किया गया। और वो एक मौजज़ा था जिस तरह से हम बहाल हुए, क्योंकि 1990s में भी हमने देखा बहुत अच्छे जजेस उनको निकाला गया, लेकिन उस तरह की मूवमेंट नहीं चली जिस तरह की फिर मूवमेंट हमारे वक्त चली और फिर जजेस जो हैं वो बहाल हुए। तो उस वक्त से मेरे ज़िंदगी के बारे में मेरी जो परसेप्शन है वो बदल गई है। तो
अब हम मामला आइन और कानून का देख रहे हैं। आइन ही है जो वफाक को जोड़ के रखता है। फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बात की कि जिनके ऊपर गद्दारी के इल्ज़ामात लगते थे और जिन्होंने जेलें काटी, पाबंद इस्लाह सुल रहे, वो आज हुकूमत में हैं। वो एक आइनी प्रोसेस का, निज़ाम के चलने का जिक्र कर रहे थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान। इस पर जो है वो जो तर्जमान है सुप्रीम कोर्ट, उनका एक फिर वजाहत भी जारी हुई, क्योंकि कुछ रिमार्क्स को गलत जो है वो किया गया, आप ऐसे समझें कि गलत रंग दिया गया और पूरा प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। तो हिना फिरदौस साहिबा जो हैं उन्होंने इसके ऊपर वजाहत जारी की तर्जमान सुप्रीम कोर्ट के तौर पर, और उन्होंने ये कहा कि रिपोर्टिंग करते हुए इन रिमार्क्स को उनकी रूह के मुताबिक रिपोर्ट किया जाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स उन्होंने जो भेजा मीडिया को वो ये थे कि आइन हमारे लिए और इस कौम के लिए और माशरे के लिए इंतहाई अहम है। आइन वफाक पाकिस्तान को मुतहद रखता है, ये जमहूरियत को ज़िंदा रखता है। आज जब पार्लियामेंट जाएँ तो वो लोग तकरीर करते मिलते हैं जिन्होंने कैदोबंद की सोबतें काटी, जिन्हें गद्दार जाहिर किया गया, वो पार्लियामेंट में खिताब करते पाए जाते हैं। वो काबिल एहतराम है क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे हैं। ये कहा था चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, लेकिन उसको रंग जो है वो कुछ और दिया गया, जो है वो प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। तो इसलिए हिना साहिबा ने जो है वो ये जारी किया, और फिर हमने इसको मीडिया पे चलाया भी, सही सोशल मीडिया पे भी कहा। ज़ाहिर है जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट से आई है वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको आगे जो है वो पहुँचाएँ। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा देखें हम पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन हमने तो आइन और कानून के मुताबिक चलना है। असम्बलियों की लाइफ जो है वो 5 साल होती है, लेकिन आइन इजाज़त देता है कि उनको पहले डिज़ोल्व कर दिया जाए। यहाँ पे 2 असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो चुकी हैं। इलेक्शन की एक तारीख दी गई, सदर ने जो तारीख दी उसमें जो मुद्दत 90 दिन की बनती थी उससे 15 दिन आगे की वो तारीख थी, यानी 30 अप्रैल। उसके बाद इलेक्शन कमीशन उस तारीख को चेंज कर दिया, 8 अक्टूबर दे दी। और हम चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाना चाहते, हम तो खुद ये चाहते हैं कि आप डायलॉग करें। अगर आप कुछ डायलॉग करें तो हम कुछ दिन के लिए समाअत मुलतवी कर देंगे और आपको टाइम देंगे। उसके बाद लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो मुल्क है और ये जो कश्ती है मुल्क की, इसको हम बगैर मला के जो है वो नहीं छोड़ सकते। आप कह रहे हैं कि आपके पास पैसों की कमी है, अगर आपके पास पैसों की कमी है तो मैं ये कहूँगा कि अखराजात कम करें, अपने उनकी कमी करें। तो आप 20 अरब 21 अरब कोई रकम नहीं है इलेक्शन के लिए। और असल जो मसला है वो सिक्योरिटी का है, उसमें भी आप देखेंगे 50% पोलिंग स्टेशन हसास होंगे, 50% नॉर्मल होंगे, तो उनको मैनेज किया जा सकता है। फ़ौज का बताया गया है कि वो इस वक्त बॉर्डर पर मसरूफ़ हैं, तो वो अवेलेबल नहीं है। दहशतगर्दी जो है वो 1990 से चल रही है, ये आज का मसला नहीं है। और इसलिए पिछली समातों पर यह जिक्र हुआ था कि 1990 में इलेक्शन हुए, 93 में हुए, 96 में हुए, 97 में हुए, फिर 2002 में हुए। तो जिस वक्त पहले भी ये होते रहे, 2008 में हुए, फिर 2013 में हुए, 2018 में हुए। तो इलेक्शन तो दहशतगर्दी जब बहुत अरूज पे थी, बहुत ज़्यादा खुद की धमाके हो रहे थे, तो उस वक्त भी इलेक्शन तो कराए गए हैं। उसके बाद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि 3 चीज़ें हैं जिन पर मैं बात करना चाहता हूँ। जो एक जो काजी फैसल साहब का फैसला है, उसके ऊपर जो नोट जो 2 जजेस अलग हुए बेंच से, अमीनुद्दीन खान साहब और साथ ही जो जमाल खान मदखील साहब हैं, तो इस मामले को जुडिशल साइड पे देखा जाए और इन नोट, और फिर वो 4-3 वाला मामला जो है, और 2 जजेस ने जो है वो रिक्यूज़ किया है। ये सारी जब उन्होंने बातें की, चीफ जस्टिस ने कहा 2 जजेस का वगैरह उन्होंने रिक्यूज़ किया, यानी इजाज़ुल एहसन साहब और मज़ाहिर साहब ने। तो वो शायद कहना ही चाहते थे कि क्योंकि इजाज़ुल एहसन साहब फिर इस बेंच में बैठे हैं, ये पहले रिक्यूज़ कर चुके हैं। तो उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आपको किसने बताया है कि 2 जजेस ने रिक्यूज़ किया, यानी इजाज़ुल एहसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने? तो ये आपने कहाँ पढ़ा है, कहाँ देखा है? हमारा ऑर्डर निकालें, पढ़ें, ऑर्डर पढ़ा करें। ऑर्डर पढ़ा तो उसमें उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने रिक्यूज़ किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि देखें, जब 9 जजेस ने मेरे सामने भेजा, मुझे पास मामला भेजा बेंच की दोबारा तश्कील के लिए, तो मैंने खुद जो है वो फिर 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया। और जो जजेस की इंटरनल मामलात हैं उनको इस तरह से अवाम में डिस्कस नहीं करना चाहिए। और चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि वो जो भी बेंच बनाए, मैं चाहता तो 9 के 9 जजेस चेंज कर देता, मैं 5 का बेंच बनाया, मैं उनमें से भी कुछ चेंज कर सकता था। और फिर बाकी उन्होंने कहा कि ये जो तनकीद होती है हम अवाम में नहीं जा सकते, हम जवाब नहीं दे सकते। और जो फुल कोर्ट की बात है, इसमें यह कि हमने अवेलेबिलिटी भी देखनी होती है जजेस की, हमने नॉर्मल काम भी जारी रखना है। रोज़ाना 30-40 मुकदमात की समाअत होती है। कुछ जजेस क्वेटा रजिस्ट्री में बैठे हैं, कुछ कराची बैठे हैं, कुछ लाहौर बैठे हैं, ये सारी चीज़ें देखनी है। और ये जो जिम्मेदार लोगों की तरफ से जब इस तरह की बातें आती हैं तो ये अफसोसनाक है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जब उन्होंने ये कहा कि मैंने उस 9 रुकनी बेंच में वो जजेस रखे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े एक्सपर्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ के बड़े एक्सपर्ट हैं। उन्होंने अतमिल्ला साहब की बहुत तारीफ़ की, मंसूर अली शाह साहब का जिक्र किया, या अफरीदी साहब का जिक्र किया, मुनीब अख्तर साहब का जिक्र किया, इजाज़ुल एहसन साहब का जिक्र किया। और उन्होंने आपके जहन में आ रहा होगा कि मैंने फिर मज़ाहिर को क्यों बिठाया है? तो उन्होंने कहा कि ये
एक खामोश पैगाम था हमारा। तो फिर उन्होंने मज़ाहिर साहब के वाले से खुल के बात की कि वो जो ऑडियो जारी करके उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, तो भरपूर दिफा किया चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने और वाज़े पैगाम दिया कि उनको मैंने इसलिए अपने साथ बिठाया कि मैं ये पैगाम दे सकूं कि मैं अपने इस ऑनरेबल जज के साथ खड़ा हूं, और अगर कोई चाहता है कि मैं उनके खिलाफ जाऊँ या हम उसके खिलाफ जाएँ तो ऐसे नहीं हो सकता। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने शाहिद वहीद साहब का जिक्र किया कि शाहिद वहीद साहब का जो इख्तिलाफी नोट है वो बड़ा आउटस्टैंडिंग है, और उन्होंने कहा कि जब आप हमारे बीवी बच्चों पर बात करेंगे और हम जवाब भी नहीं दे सकते, हम बात भी नहीं कर सकते, हम भी इंसान हैं, हमारा भी दिल है और हमारे भी जज्बात हैं, तो ज़ाहिर है फिर हम भी हर्ट होंगे। हम ये चीज़ें देख रहे हैं मुसलसल हो रही हैं और जो कुछ किया जा रहा है, और बाकी हम किसी को जवाब दे नहीं है। हमने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया है और हम अपने हलफ के पाबंद हैं, अल्लाह को जवाब दें, और अगर कोई टैक्स इशूज़ हैं जाएँ टैक्स वालों को कहें वो देखें। और काजी फैसल साहब का जिक्र किया, वो जो उनका 2 साल मामला चलता रहा, और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, ये वो मौका था जिस मौके पे चीफ जस्टिस की आवाज़ बाहर आई और उस पर प्रोपेगेंडा किया गया कि वो जी रोने लग गए और ये और वो। ऐसी बात नहीं थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान साहब का जिक्र करते हुए जज्बाती हो गए कि हमारे एक ज़बरदस्त जज थे, उनके ऊपर बार ने जो है वो एतराज़ात उठाए, कोई रेफरेंस दर्ज दिया, रेफरेंस जमा कराया, कंप्लेंट दर्ज करवाई उस पर, या जो भी उस वक्त उसका बैकग्राउंड है, क्योंकि मैं उसका बैकग्राउंड सही पढ़ नहीं सका। यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इकबाल हमीदुर रहमान साहब का जब जिक्र किया और कहा कि उन्होंने इस वजह से रिज़ाइन कर दिया कि अगर मुझे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से शिकॉज नोटिस हो गया तो मैं अपने मरहूम वालिद को क्या मुंह दिखाऊंगा जब मेरी उनसे मुलाकात होगी। तो यानी हम सब ने मरना है और जो हमारे मरहूमीन हैं उनसे हमारा जो है वो सामना होना है। तो उन्होंने कहा कि मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा अपने मरहूम वालिद को। तो इस बात पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की आवाज़ बाहर आई कि मतलब किस हद तक उनका दिल अफसुर्दा था, उनका दिल टूट चुका था कि उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए और उन इल्ज़ामात की वजह से उनको रिज़ाइन करना पड़ा। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, उनको रोका लेकिन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अच्छा, इरफान कादिर साहब यहाँ पर आए, पहले भी उन्होंने शुरू में भी किया, फिर आए, उन्होंने कहा जी आप जज्बाती हो रहे हैं तो हम भी जज्बाती फिर होंगे, आप ये सारा कुछ वकीलों पर ना डालें और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये वो इस तरह का। उन्होंने असल में इरफान कादिर साहब का यही कोशिश होती है कि किसी तरह से तलखी बढ़े और लड़ाई का माहौल हो, फिर वो मीडिया में रिपोर्ट और ये सारी चीज़ें। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुस्कुराते रहे, बड़े कूल, बड़े मतलब जज्बाती। वो इकबाल हमीद रहमान साहब की बात हुई, बाद में बड़े आराम से, बड़े कूल, ज़बरदस्त मुस्कुराहट, बड़ी ज़बरदस्त बॉडी लैंग्वेज के साथ उन्होंने बिल्कुल ये नहीं दिखाया कि उनके ऊपर कोई दबाव है, ये वो कोई दबाव नहीं है। उन्होंने बिल्कुल जिस तरह से करना चाहिए। फिर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा जी वो सियासी जमातों का उन्होंने जिक्र किया, फारूक नाइक साहब का जिक्र किया। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप सियासी जमातों की को डिफेंड ना करें, आप उनकी बात ना करें, आप सरकार है, आप सरकार की बात करें, और सियासी जमातों के वकील बैठे हैं, उनको सुन लेंगे। फिर उन्होंने कहा जी वो 1457 अरब का जो है वो खसारा है। तो फिर इस पर मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि 1457 अरब का खसारा है। फिर उन्होंने साथ ही वो शरह सूद का जिक्र किया कि 13.5% हो गई है और ये सारी चीज़ें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा अच्छा वो आप कह रहे हैं कि वो उस बढ़ने से फिर कर्जे बढ़ गए हैं और ये वो सारी बातें। उन्होंने कहा मुनीब अख्तर साहब ने कि ये बताएं कि 1457 अरब में अगर 20 अरब आप वो उसका कंपैरिजन करें तो कितने परसेंट बनता है। अली ज़फ़र साहब ने कहा 0.002%। तो मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि 1% भी नहीं है। फिर कौमी ख़जाने के हवाले से पूछा गया कि वो फंड्स किसके पास होते हैं, वो फिर उन्होंने जो जवाब दिया वो ठीक नहीं था। फिर रूल्स का हवाला दिया मुनीब अख्तर साहब ने, और रूल्स के मुताबिक जो है वो स्टेट बैंक का उसमें जिक्र आया। तो उन्होंने कहा जी हम स्टेट बैंक से पूछ लेते हैं। और साथ ही मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमें फंड्स दे दें और हमें सिक्योरिटी दे दें तो हम 30 अप्रैल को गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना, साफ शफाफ इलेक्शन कराने को तैयार हैं। और अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जो जिस फंड से इन्होंने पैसे लेने हैं 20 अरब, उसमें अभी भी 2700 अरब रुपए जो हैं वो पड़े हुए हैं, 2.7 ट्रिलियन। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हाँ माहिर मुईशत तो नहीं है, लेकिन ये बताएं कि अक्टूबर तक ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। और फिर दोबारा उन्होंने फुल कोर्ट की बात की। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें हम अब तक 20-21 घंटे इस केस को सुन चुके हैं, ये नहीं हो सकता कि हम एक और जज को ऐड करें और फिर जीरो से स्टार्ट करें। मुनीब अख्तर साहब ने फिर यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दी, उन्होंने कहा ये फोरम शॉपिंग नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी के जो है वो कहें कि जी ये जज हमें पसंद है, वो पसंद नहीं है, इस तरह की बात। तो उस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा क्योंकि बाहर कमरा अदालत के बाहर सियासी माहौल इस तरह का है कि फुल कोर्ट बैठी होगी तो वो उस तरह से एतराज़ात नहीं होंगे। तो मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि उन्होंने जब कहा कि मुझे हदायत यही है कि मैं ये बात करूँ, उन्होंने कहा कि आप अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान हैं, आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, आपने अदालत को असिस्ट करना है आइन और कानून के ऊपर। तो फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 5
अपनी बेंच का फैसला मौजूद है कि मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, और आप जो बात कर रहे हैं उस मामले की हसासियत का एहसास करें। और ये सारी उन्होंने बात की। फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हम यकीन दहानी भी लेंगे और तमाम फ्रीकैन से, और हम एक कोड ऑफ कंडक्ट भी जारी करेंगे, और जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको फिर जो है वो इसके नताइज जो है वो भुगतने पड़ेंगे। कुछ और पॉइंट्स मैंने लिखे हुए थे, मैं देख लूँ कि कोई चीज़ मिस ना हो रही हो। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब बता दिया है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट होगा और जो कमिटमेंट्स होंगी उस पर अमल करना पड़ेगा। जो नहीं करेगा तो उस पर जो है उसको नताइज भुगतने होंगे, और कानून अपना रास्ता जो है वो ख़ुद बनाएगा। और मीटिंग्स के हवाले से मैं बता चुका हूँ। और चलें, कोई चीज़ रह गई हुई तो वो अगली किसी वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं आज की समाअत का मुकम्मल हवाला है जो मैंने आपके सामने रखा है। सेक्रेटरी दिफा, क्योंकि उन्होंने कहा कि फ़ौज को भी हम बुला लेते हैं, जो कहा जा रहा है कि जो फ़ौज अवेलेबल नहीं है उनसे भी हम देख लेते हैं। तो सेक्रेटरी दिफा को नोटिस जारी किया गया और सेक्रेटरी फाइनेंस को नोटिस जारी किया गया, और सोमवार वाले दिन दोनों को ज़ाती हैसियत में 11:30 बजे जो है वो अदालत बुलाया गया। अब 11:30 बजे सोमवार को ये समाअत होगी। बाकी तफसीलात जो हैं वो इंशाल्लाह अगर कोई रह गई तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लगी हम सब खामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।